नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आप सब बेहद ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स किए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हम सब एक हैं और हमारा सिस्टम एक है, इसलिए हमें आपस के मतभेद भुलाकर कैसे सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इस सिस्टम को शिखर पर ले जा सकते हैं, ये ध्येय होना चाहिए, ना कि विरोधाभास में। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि मैं वीडियो में कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल रहा हूँ, पर दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमें इंतज़ार करते-करते बहुत लंबा समय बीत गया है और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें कुछ ना कुछ ठोस कार्य करने ही होंगे। दोस्तों, सिस्टम कभी भी किसी एक का नहीं होता, ना हो सकता है। सिस्टम आया है, सिस्टम आएँगे, सिस्टम में प्रैक्टिशनर चले गए, कर रहे हैं काम, नए आएँगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा सिस्टम देते हैं, कैसा माहौल देते हैं, इसका सारा उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर है। हमारे कंधों का मतलब जो कि इस सिस्टम में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं, जो आगे आके अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, जो आगे आके अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उन सबको तर्क नहीं, तथ्य की ज़रूरत है। उन सबको तर्कों से, बातों से बहुत बातें हो चुकी, अब काम करने का मौका हम सबको मिला है, दिखाना होगा कि कौन क्या कर रहा है। तथ्य वो होने चाहिए जो खुद के घर पर बनाए नहीं होने चाहिए। तथ्य वो होने चाहिए जो कि साइंटिफिक वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि सिस्टम में कोई एक सर्वा नहीं होता। सिस्टम में अगर कोई एक होता है तो वो है आप चिकित्सक जो प्रैक्टिस करते हैं। आप हमारे फाउंडर मैटी जी को ही देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी देन दी, लेकिन वो अधूरे थे जब तक कि उनको पूरे विश्व में कोई भी चिकित्सक रिपोर्ट नहीं भेजता था। जब उनकी रिपोर्ट्स आने लगी, जब उनके बारे में पता लगा कि ये दवाइयाँ पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रही हैं, तब जाकर फाउंडर को भी या किसी भी सेक्टर में अगर उसकी बनाई हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आम पब्लिक तक उसका महत्व समझ आए या आम जनता या पब्लिक पर उसका प्रभाव पड़े या रोगियों का उपचार हो, तब जाकर सही मानों में उस आविष्कार की गणना एक वैज्ञानिकता के रूप पर हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग आज की जो स्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में सबसे बड़ी जो नींव होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या रीढ़ की हड्डी कहें, वो होती है दवाइयाँ और डोज़। दोस्तों, दवाइयों पर तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि डोज़ पर हमने बहुत कम बात की है और यही आज का विषय है कि डोज़ को कैसे दें। इसमें मैंने कितने ही चिकित्सकों से बात की है, कितने ही डॉक्टरों से मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, सब कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं। हालाँकि ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है और आने वाले टाइम में के समक्ष कोई सिस्टम होना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये सिस्टम ऑल इन वन है। अगर हम बात करें डोज़ की, तो दोस्तों डोज़ अपनी खुद की बनाई नहीं होनी चाहिए। डोज़ के ऊपर सिस्टम निर्भर करता है। डोज़ वो होनी चाहिए जो कि हमारे जो सिस्टम के फाउंडर हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके नियमों पर होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर उनके बनाए हुए रास्ते पे चलकर हम वैज्ञानिकता सिद्ध करते हुए अपनी डोज़ को
हम प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो अपडेट होते हुए सिस्टम का अंग माना जाएगी। पर आपकी अपनी क्लिनिक पर किस तरह से आप डोज देते हो, किस तरह से आप दवाई बनाते हो, उसका वैज्ञानिकता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कारण साफ है कि क्या वो सत्य पर आधारित है, क्या वो वैज्ञानिकता की कसौटी खरा उतरता है। दोस्तों, हम लोग इधर उधर की बात ना कर कर सीधा इस बात पर ही ध्यान दें कि सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम की डोज क्या है और सिस्टम की डोज को कैसे दिया जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है और यकीन मानिए कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमारी द्वारा बनाई हुई डोज को अपनाकर बहुत ही बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, ये डोज मैंने अपने आप नहीं बनाई, ये डोज के ऊपर रिसर्च करके हमारे फाउंडर से लेकर उनके फॉलोअरों तक और मेरे गुरु डॉक्टर सत्यपाल ने इसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करके फिर हम लोगों ने इसको विश्व के कई साइंटिस्टों के साथ डिस्कस करके प्रैक्टिस के ऊपर हमने कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही मैं आप सबके सामने कोई भी डाटा लेके आता हूँ। उसको मैं रातों रात बनाकर नहीं देता, या मैं ये कहूँ कि मैं 25 सालों से इसी तैयारी में था कि कैसे इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबको सहयोग दे सकूं। इसके लिए मैंने रात दिन जो मेहनत की है वो मुझे लगता है कि अब सफल हो रही है, क्योंकि मैं एक नहीं, आप सब मेरे साथ हैं। सिस्टम हमारा है, सिस्टम आपका है, सिस्टम किसी और का नहीं। अगर हम दूसरे सिस्टम की तुलना करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे वो अपने नियमों पर रहकर अपनी दवाइयों के अनुरूप ही डोज को सिलेक्ट करते हुए दे रहे हैं। ये बात और है कि कई सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर भी यहाँ वहाँ की दवाई और डोज देते हैं, लेकिन दोस्तों, उनकी गिनती सिस्टम को सिद्ध करने में नहीं होती। सेम बात हमारे ही सिस्टम में आती है कि हमारी ही भी सिस्टम को प्रूव करने के लिए, वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए एक दो डाटा की जरूरत नहीं, काफी डाटा की जरूरत है। उनमें से सिर्फ वो ही आगे आ पाएंगे जो वैज्ञानिकता को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है उसको ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि बिना डोज के आप अधूरे हैं। दोस्तों, मेरा जो कहीं ना कहीं आप सबको कुछ केंद्र बिंदु पर ध्यान लाने का मतलब जो होता है, उसका सीधा सीधा कारण सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ना कि मेरे से या आपसे, हम सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप मेरी इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी आने वाली प्रैक्टिस में चार चांद लग सके और आपकी प्रैक्टिस का ही रूप बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से कंपेयर करूंगा जैसे कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक कंपैरिजन चार्ट आता है, वैसे ही मैं सोच रहा हूं कि आज आपको डोजेस बताने का ढंग मैं थोड़ा सा यूनिक करूं ताकि आपको समझ आए। हर सिस्टम में जो डोज बताने का तरीका होता है वो अलग अलग है, इसलिए हमारे सिस्टम में भी डोज बताने का अलग तरीका है। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डोज के दो मतलब होते हैं, एक होता है अमाउंट और एक होता है कि उसको देने का तरीका। डोजेस सो डोजेस जो है उसके अंदर हमें पता लगता है कि मात्रा कितनी देनी है और हमें वो कितनी बार देना है। तो उसी के दौरान अगर आप दूसरे सिस्टम में देखेंगे तो वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और वो उसको अल्टर नहीं करते, यानी कि वो अपनी डोज को आगे पीछे नहीं करते। वो बात अलग है कि वो प्रैक्टिशनर इंडिविजुअल लेवल पर अपनी क्लिनिक पर क्या कर रहा है, लेकिन जो डोजेस के प्रिंसिपल जो रिसर्च में आर एंड डी के अंदर जो निकल कर जो फाउंडर ने बताए हैं या उस पर जो अपडेट हुई है और साइंटिफिक स्टडी होकर एक नई इन्वेंशन जो हुई है उसके द्वारा ही वो काम करते हैं और उसके बाद ही वो जाकर आगे चलकर पता चलता है कि वो डोज क्या है और तभी वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में ये सब अभी तक नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई एक डायरेक्शन हमारे सिस्टम में नहीं चल रही,
इसको कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। उसका कारण यही है कि कोई भी जो डोज बना रहा है वो कुछ ना कुछ बनाकर दे रहा है। दोस्तों, हम लोग उनमें से बिल्कुल अलग हैं। हम लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं किया, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि मैं 25 साल बाद आपके समक्ष आया। फाउंडर हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या विषय था इसके ऊपर, और जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर जो हम लोग इसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो अभी जो डोज देने का तरीका चल रहा है वो क्या है। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कि हमारे जो हम लोग जो यूके और यूरोप में जो डोजेस है या हमारी जो रिसर्च है, हम वहां पर लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि ये लोग हम हैं और इसमें हमने किस तरह से एक डोज का हमने संचालन किया है या हम लोगों ने इस एक डोज को कैसे सेट किया है। दोस्तों, अगर पुराने बातों पे जाएं, अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास के अंदर आपको समझ आएगी कि डोज जो थी वो कैसे उसका निर्माण हुआ। अब इसके अंदर हम जो फाउंडर का नाम लिखें तो वो मैटेई जी का नाम हमारे सामने पहला आएगा, क्योंकि वो फाउंडर थे, हमारे गुरु थे। उन्होंने ये सिस्टम को बनाया और उन्होंने, अब दोस्तों यहाँ पर वो कैसे करते थे, क्या करते थे, इस कहानी में मत जाना। आपको अभी हमें क्या जरूरत है, उसकी जरूरत है। हम लोगों के पूर्वजों पर उनको इंडिकेशन उन्होंने जो दिया, क्योंकि मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि तर्क नहीं तथ्य की बात कर रहे हैं, उसमें कुतर्क हमें नहीं चाहिए कि मैटी जी का फॉर्मूला है कि नहीं है या उनकी डोज प्रमाणिकता है कि नहीं है। नियमों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे वो नियम जो बनाए। इसके अंदर मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अब हमारे परदादा जी या हमारे दादाजी या हमारे जो पूर्वज थे उनकी क्या किस तरह से उन्होंने घर को चलाया, वो हमारे लिए उस समय जानने के लिए जरूरी है। उन नियमों को, उन परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं परिवार के अंदर, वो हम और आप ही कर रहे हैं, हमारे पिताजी कर रहे हैं, या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो समझने की बात यह है कि आगे आने वाली पीढ़ियों पर हमें क्या करना है। मैटी जी पिल्स में दवाई देते थे। वो पिल्स के लिए क्या करते थे कि एक पिल्स को एक गिलास में डाला और उसको फर्स्ट डायलूशन कहते हैं। यहाँ पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, बुक्स देख लीजिए। फिर वो ही एक चम्मच सेकंड गिलास में डालते थे और उसको सेकंड डायलूशन कहते थे, और उसको फिर वो थर्ड ग्लास बनाने के लिए वो उसको थर्ड डायलूशन कहते हैं। दोस्तों, ये तो आपके सामने समक्ष हो गया कि ये मैटी जी का एक तरीका था जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और वो बिल्कुल इसी पर थे और उन्होंने कभी भी इसको अल्टर नहीं किया। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों कहीं भी 1:9 रेशो, 1:47 रेशो या 1:10 रेशो का कोई भी जिक्र नहीं आ रहा। वो गोली का जिक्र है सिर्फ। वो गोली किस डायलूशन में थी, किस पोटेंसी में थी, एक्सट्रैक्ट था कि वो सीधा D3 था, D2 था, D1 था, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी ही मर्जी से कुछ भी बना लें, तो ये भी ध्यान रखना। मैटी जी के बाद क्रॉस जी आए, और क्रॉस जी के जो अगर आप उनकी बहुत डिफरेंट थ्योरीज मैंने पढ़ी हैं। उन्होंने मैटी जी को भी फॉलो किया हुआ है। उन्होंने मैटी जी को फॉलो करके किताबें लिखी हुई हैं जिसके अंदर सीधा सीधा यही तरीका दिया जा रहा है, सेम तरीका मैटी वाला। तो वो भी उन्होंने कुछ वर्ष तक चलाया, और आप शुरू में मैटी जी के देहांत के बाद अगर आप देखें तो क्रॉस जी एक मेन हमारे स्तंभ रहे हैं, एक मेन फॉलोवर रहे हैं, और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि वो एक तरह से को फाउंडर हैं। तो क्रॉस जी ने वो अलग सिस्टम नहीं किया, उसको अपडेट किया है। मेरे स्टडी के अंदर ये आता है। तो मैटी जी को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका जब वो कंपनी के साथ जो जर्मन में 100 सालों से कंपनी चल रही थी, उनके साथ जब उनका कुछ वेंचर हुआ तो उनकी जो डोज थी वो पिल्स में ही, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक लॉ को फॉलो करने लग गए थे। और उसके दौरान आपको मैं बता दूं कि
फार्माकोपिया आ गया, होम्योपैथिक ने तरक्की कर ली, समय भी बदल रहा था, लॉज बदल रहे थे। मैटी के जमाने में कोई लॉज नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं था कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मैटी जी के लिए कोई लॉ नहीं था। क्रॉस के लिए आदि लाइफ टाइम में लॉ था, आधे में नहीं था। शुरू में उन्होंने मैटी के साथ सीखा, और ये भी सत्य है कि उन्होंने कम से कम 8 साल मैटी जी के साथ बिताए। 6 से 8 सालों में उन्होंने काफी कुछ सीखा। उसके बाद मैटी जी के बाद उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वो कंपनी ने, फार्माकोपिया भी आ गया, अब उस कंपनी के अंदर अब क्रॉस जी भी नहीं रहे। तो अब क्रॉस जी ने जो उनकी पुस्तकें देखें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं शुरू में फॉलो करने के बाद D4, उसके बाद उन्होंने फर्दर उसको डायलूटेड करने की कोशिश की, यानी कि D4 से उन्होंने कहीं ना कहीं डायलूशंस आगे बनाए या दिए, लेकिन खुद नहीं दिए, ना प्रैक्टिशनर ने बनाए, यानी कि मरीजों ने दिए। आप यहां पर मेरे ध्यान से सुनना कि मैटी जी ने वो खुद नहीं बनाए, वो क्रॉस जी ने खुद नहीं बनाए, वो मरीजों ने लिए देने का तरीका, यानी कि डॉक्टरों को एक गाइडलाइन दी गई कि आपको ये काम करना है, ऐसे देनी है, मरीज इस तरीके से ले रहा था, आपको ये समझना है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें और विकास हुआ, कुछ और नाम आए जो कि वहां पर आप देख सकते हैं कि AJ एल्गिलिडन यूके से थे, फिर थियोब्लान जो फिर AS कैनेडी, ये कुछ नाम हैं जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। और उसके बाद हमारे भारतवर्ष में कुछ नाम हैं, उसके अंदर बहुत ऐसे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको भी एक गाइडलाइन देते थे। अब इन सब के अंदर अगर आप एक समानता देखेंगे वो ये थी, और इस तरह के ही सिस्टम में जो पेशेंट थे या मरीज थे, उनके जो चिकित्सक थे, उनके जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो उनको इस तरह से दवाई देते थे। जो फाउंडर हैं उन्होंने एक दवाई बनाई, उसके ऊपर रिसर्च की, और वो प्रैक्टिशनरों को अपने जमाने में दी, खुद ट्राई की, और उसके बाद जो आज जो चल रहा है वो फॉर्मूला या आज वो जो चल रहा है सिस्टम, उसके अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल ही अलग तरीके से वो समझ आएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल्स वही हैं। डॉक्टर सत्यपाल जी की सुपरविजन में जब हमने फाइनल इसका अध्ययन किया, और हमें उसके बाद मुझे जब कई एक्सपर्ट्स के साथ इसमें से हमने सत्य निकाला, वो ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसी रिसर्च चिकित्सक को देनी पड़ेगी जो कि ऑलरेडी ट्रायल्ड हो, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड हो, और वो बनी बनाई एक ऐसी दवाई प्रैक्टिशनर्स के पास पहुंचे कि उनको एक गाइडलाइन के तहत वो अपने प्रैक्टिशनर को दे। तो हम लोगों ने उसके लिए ये काम किया, वो मैं अपने इस सेक्शन में बताऊंगा। अब दोस्तों हम करते हैं करंट बात, जो कि हमारे अपने देश में चल रहा है और बाकी कई देशों में चल रहा है। एशिया और यूरोप को अलग करूंगा। अब यहाँ पर एशिया के अंदर आ गया भारत, और इसके अंदर आ गया जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में जो 100 साल से जो कंपनी चल रही थी उसके क्या लॉस। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके समक्ष है, और ये बिल्कुल सत्य है, एक डायरेक्शन है ही नहीं। इसके अंदर भी आपको दो चीजें मिलेगी, 100 साल और पिछले 10 साल, इसके अंदर बहुत अंतर आया है दोस्तों। 100 साल पहले आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर था ही नहीं, ना फार्मेसी थी, ना कोई आपके पास दवाइयां बनाने का ढंग था, ना 115 प्लांट थे, ना कुछ था, और यहाँ तक कि दवाइयां भी सब कंपनियां अलग अलग तरीके से बना रही। और वो मेरे वीडियोस देख लीजिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ टॉपिक है डोजेज। अब डोजेज अगर देखा जाए तो अब देखिए इसके अंदर लिक्विड फॉर्म्स के अंदर दवाइयां बनती हैं, अगर ड्रॉप्स में दवाइयां बन रही हैं। अब इसके अंदर आप पेटेंट्स अलग हैं, अलग अलग दवाइयां अलग अलग हैं, कुछ और दवाइयां बन गई, कुछ तो और दवाइयां भी ऐड कर दी गई, वो बात नहीं, हम 60 की बात करेंगे सिर्फ। अब 60 में से भी यहाँ पर 38 यूज की जाती है, ठीक है। वो 38 के अंदर जो 22 दवाइयां कम हैं वो खुद ही बनाते हैं प्रैक्टिशनर, तो ये भी अनसाइंटिफिक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि पिल्स भी बन रही है कि ये डोज जो है बिल्कुल ही बेसिर पैर है। कैसे? ना तो ये लॉज को फॉलो किया जा रहा है, ना कोई फार्माकोपी। अब आप देखिए कि यूरोप के अंदर जर्मन फार्माकोपी आ गया, उसके अंदर क्रॉस जी आ गए। अब इसके अंदर एक कंपनी जो 100 साल से चल रही थी, उन्होंने D4 बनाया और D4 पिल्स देती थी, दूसरी उसमें थी नहीं। अब इसके अंदर D1, D2, D3 था ही नहीं, आपके समक्ष है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ या मेरा कहा नहीं है, किताबें हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो देश हैं उसके अंदर इतनी ही संस्थाएं हैं, वो अपने अपने डोज बता रही है। अब उसमें से क्या है, कुछ लकीर के फकीर हैं जो मैटी जी को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, एक तबका ये है, और एक तबका ये है जो क्रॉस जी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये क्रॉस जी को फॉलो नहीं कर रहा, ये मैटी जी को ही फॉलो कर रहा है। मैं उदाहरण दे देता हूँ, किसी भी बुक के अंदर क्रॉस के बारे में कुछ लिखा है? किसी भी 100 साल के इतिहास में एक दो जगह क्रॉस का नाम आया है कि उन्होंने जर्मनी के अंदर बनाया, पर कहीं उनको वो तवज्जो नहीं दी गई जो मैटी के हिसाब से की। तो क्या किया गया, सिर्फ मैटी जी की थ्योरी चल रही है। और ये भी दोस्तों अभी रिसेंटली 10 साल में चला है, लेकिन उससे पहले क्या था आपको मैं बताता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर के लिए और नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि उनको एक हर्बल एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, या एक सिस्टम के द्वारा बनाया हुआ एक D1 या D3 दे दिया जाता है। ये आप उसमें से रिसर्च का विषय है कि वो ये देते हैं कि ये देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अभी बहुत कुछ देखने वाला बात है। अब वो प्रैक्टिशनर जो है वो इसको डायल्यूट कर रहा है, इनकी तो रिसर्च ही नहीं है फार्मेसी। यहां पर मैटी जी, क्रॉस जी फॉलोवर एक रिसर्च करके प्रैक्टिशनरों को दे रहे हैं, और प्रैक्टिशनर उनके डायल्यूशन दे रहे हैं। वो बना नहीं रहे, क्या कर रहे हैं कि वो दवाई आई, पेशेंट आया, उनको गिलास। और अब क्या करंट में हो रहा है कि आप गिलास की थ्योरी तो चल रहे हो, मैटी जी को तो फोटो लगा रखी है आपने, मैटी जी की किताबें रखी हुई है, पढ़ रही है, मैटी जी का पूरी पूजा हो रही है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कैसे? आप दवाई जो बना रहे हो वो डायरेक्ट पेशेंट को देते हो और उसको बताते हो कि गिलास में डाले? नहीं, जवाब नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि इसका D4 बना रहे हो, फिर D5 बना रहे हो, फिर D6 बना रहे हो, D10 बना रहे हो, D30 बना रहे हो, क्या क्या नाम लूं मैं। अब आप मुझे बताइए कि ये डोजेज जो कहां पर रुकेगी, जाके कहां पर रुकेगी? आपके पास तो ये दिया जा रहा है, अब आपने कहा कि हम मैट्रिक की तरह दे, जी मान ली बात, हाँ सुनने में अच्छा लगता है, दिखाओ तर्क अच्छा लगता है, तथ्य ये लो जी, आपने इसको कंपेयर किया, ये पिल्स के साथ जोड़ दिया, आपने ड्रॉप दिया, वो पिल्स देते थे। तो आपने यहाँ क्या किया कि आपने डॉक्टर को दे दिया, उन्होंने भी डॉक्टर दिया, वाह वेरी गुड, यहाँ तक तो आप चल रहे थे ठीक। फार्मेसी आप मैटी जी सिर्फ नाम की। अब आगे चिकित्सक, चिकित्सक क्या कर रहे हैं, एक पिल उठाई, गिलास में दी, वो पी रहा है, उसको फर्स्ट डाइल्यूशन का। सेकंड पिल बनाई, वो दे रहा है। थर्ड पिल बनाई, वो बता रहा है। फिर आगे पीछे किया जा रहा है। फिर क्रॉस क्या कह रहा है कि आप D4 दो, लॉ चेंज हो गया, जर्मन फार्माकोपी आ गया। आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ उठा के ये दिया, डॉक्टर अल्कोहल लेके आ रहा है, डॉक्टर डिस्टिल वाटर लेके आ रहा है, उसको मिक्स कर रहा है। अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो बोतलों पे लिख के, ये D4, D5, D6, D7 आपने बड़े बड़े अपनी क्लिनिक के भर, कहाँ है? फिर आपने अब वो बूंदे दी। अब यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, 5 बूंदे ले लेना जी, 2 टाइम ले लेना, 3 टाइम ले लेना, 4 टाइम लेना, 10 बूंदे ले लो जी। और फिर क्या है, आपने सभी मिक्स कर दिया, उसके अंदर S1 भी डाल रखी है, उसके अंदर S5 भी डाल रखी है, C5 भी डाल रखी है, एक खिचड़ी सी बना के दे रखी है। लेकिन डोजेस की बात चल रही है, तो डोजेस में आप मुझे बताओ कि आपने क्या किया, दवाई का 1 बूंद लिया, 5 बूंद लिया, उसको शीशी के अंदर भरा, उसके अंदर अल्कोहल डाली, और सोशल मीडिया पे देख, हमें बचेगा। नहीं तो मुझे कहा जाता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपने खुद ही फार्मेसी तो ट्रायल किया नहीं, हर चिकित्सक ने, हर प्रैक्टिशनर ने भी फार्मेसी बना रखी है, घर घर में लगा रखा है कि हम डायलूशंस बनाते हैं। यहाँ तो है ही नहीं जी, कहाँ है जी, दिखाइए जी, आपको कहाँ दिख रहा है कि वो उनके जो चिकित्सक थे ये सब करते थे? मुझे भी दिखा दीजिए, मैं भी कुछ फॉलो कर लूं। तो दोस्तों फिर वही बात आती है कि आप उसको लास्ट में ड्रॉप्स दे रहे हो। अब वो
जो हमारा 10 साल के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर कुछ डॉक्टर्स आके इसके अंदर ये फॉलो करने लगे कि जी एक हमने पिल्स में डाल दिया, ये पिल्स पानी में ले लेना या एक ड्रॉप इसको ले लेना। हम डाइल्यूशन बनाने लग गए जी, फर्स्ट गिलास, सेकंड गिलास, थर्ड गिलास। पर उसके पीछे की कहानी वो यही है कि उन्होंने अपनी क्लिनिक के अंदर डाइल्यूशन भर के लिस्ट बना रखी है। अगर नहीं बना रखी तो एक बार वीडियो पे आप बना के भेज दो, पेशेंट को दवाई देते हुए मुझे एक बार भेज दो, तो फिर आपको समझ आएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जर्मन कंपनी क्या करती थी, पिल्स में देती थी। अब वो पिल्स या तो लिखती थी कि 5 पिल्स, 10 पिल्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ले लो। देखो दोस्तों, इसको आप रेफरेंसेस करते हो, वो D4 को पानी में डाल के नहीं दे रही कहीं, वो कह रही है सीधा जीभ में रखो और 3 बार खा लो, 2 बार खा लो। मंगाई होगी कि उन्हें, सोशल कंपनी का नाम लेने में तो बहुत आगे चलते, पर वो यहां से चली, हमारे देश पहुंची, अब वो पिल्स में दी जा रही है। 1 पिल्स गिलास पानी, 1 पिल 2 गिलास पानी। अब इसको जोड़ दिया इसके साथ। अरे भैया ये D4 है, ये D4 नहीं था। अरे आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉपी तो ढंग से करो, नकल के लिए भी अकल चाहिए, हमारे गुरुजी कहते थे। ऐसे अगर नकल कर रहे हो तो अकल की जरूरत करो, कहीं ऐसा ना लगे कि आप कुछ कर रहे हो। अब वो D4 की पिल्स आई, जो कहा गया है यहाँ पर हाइजीनिक के मद्देनजर रखते पेशेंट सीधा खाएगा, सीधा जीभ में डालेगा और लेगा। अब उन्होंने पिल्स को हाइपर केसेस में वो पिल्स की जगह वो एक फर्दर डाइल्यूशन बना के उसकी पिल सीधा खाने के लिए भी दी है और एक पिल को पानी में डाल के भी दी है। लेकिन दोस्तों वो हाइपर केसेस में ओनली 2-3 बस, लेकिन सारी गोलियां सीधा आपको जीभ में डालकर खानी है D4 में। अब क्या हुआ, जब वो हमारे देश में पहुंची तो वो सीधा सीधा एक गिलास पानी वाला बन गई। दोस्तों इसलिए किया कमर्शियल के पीछे, क्या किया आपने, अपना भला किया, सिस्टम का भला नहीं। दोस्तों ये जो आप चोरी कर रहे हो ना, ये सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। किसी के सामने आप बता नहीं सकते कि हम ऐसे करते हैं। आप पैनल्स के सामने बैठ के कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब मैं ये जो बातें, जो कटु सत्य बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो साइंटिस्ट बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। आपकी गलती नहीं है। आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जो आम चिकित्सक के लिए वीडियो बन रहा है, लेकिन आम चिकित्सक को जो गाइड कर रहा है उनके लिए बीच में मैं थोड़ा सा कटु शब्द बोल रहा हूँ। वो टीचर बन के बैठे हैं। आप मुझे बताओ कि अब इसके अंदर कहाँ गया वो ग्लास वाला डाइल्यूशन वाला पद्धति, कहाँ है वो पेशेंट तक पहुंचने वाली एंड प्रोडक्ट। आपने जो, फिर मैं एक बार बताता हूं कि आपने जो प्रोडक्ट, इसका जो डाइल्यूशंस बनाया इस रेशो से 1:9, 1:47, 1:10 वट, ठीक है, कोई फार्माकोपिया नहीं फॉलो किया। आपने इसको बनाया D4, आपने बनाया D5, आपने बनाया D6, आपने बनाया D10, आपने बनाया D30, आपने बनाया D100, D200, चलते रहो। लेकिन वो जब पेशेंट को दिया तो क्या आपने उसके लिए बनाया था सिर्फ, कि आपने इसका बना के अपने स्टोरेज में रखा हुआ है, अब उसको सिर्फ 30 ml शीशी के अंदर मिक्स करके पानी के साथ और अल्कोहल के साथ, और आप सिर्फ उसको बोल रहे हो 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, 10 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, दिस इज इट। ये है दोस्तों हकीकत, कुछ मैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहां पर आपकी जो स्थिति है कॉम्प्लिकेटेड है, और यहां पर जो एक कंपनी चलती थी 100 साल, वो भी भिन्न है। अभी हमने क्या किया उस पर तो आए नहीं। तो अब दोस्तों ये इसके ऊपर और लंबी बातें हो सकती है, बहुत केंद्र बिंदु में बना सकता हूं, पर दोस्तों हमारे पास एक ऐसी स्टडी है, अगर पढ़ लोगे आप तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, और फिर आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट में जो आपके हाथ में आएगा वो खरा सोना आएगा, और जब उसको आप प्रैक्टिस ज्ञानवान बनकर मरीजों को देंगे तो चमत्कार होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं ये कहता हूं कि लकीर के फकीर ना बन के आप कॉपी ना कर अकल से काम लेकर एक सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये सत्य है। मैं जो हमारा आखिरी बिंदु है वो ये है कि हम लोग यूके और जर्मन में जो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी नजर डाल देता हूं। सबसे पहले तो हम मैटीजी और क्रॉस को फॉलो करते हैं।
इनके द्वारा जो क्रॉस द्वारा जर्मन फार्माकोपिया बनाया गया है, क्योंकि यूके यूरोप के अंदर वो लॉ है कि हम लोगों को जर्मन फार्माकोपिया फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारे गुरु डॉक्टर सत्यपाल जी को हमने इसलिए तवज्जो दी क्योंकि उन्होंने इसको मेटिजिको क्रॉस को पढ़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंदर हम ट्रायल करके डाटा बनाकर मेरे द्वारा इसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेके जा रहे हैं, और वो पैनल के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत काम किया जा रहा है। और दोस्तों मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैंने इतने वर्षों के बाद, इतना अध्ययन करने के बाद भी मैं अपने आप को साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स कहने में अभी भी संकोच करता हूँ। बहुत बड़ा होता है ये पद, पोजीशन, नाम। हमारे तो हर डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि हम साइंटिस्ट हैं। अब हमारी जर्मन में दवाइयां बनती है, ध्यान से आप इसको देखिएगा, और वो D4 में आती है, D4 में बनाती है। हर चिकित्सक को D4 देते हैं, इसका जो सोर्स है वो जर्मनी ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि D4 हम लोग कैसे देते हैं, मेरे द्वारा बताए हुए चीजों को ध्यान दें। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रैक्टिशनर्स या हमारे द्वारा जुड़े हुए प्रैक्टिशनर या जो हमारा नाम लेते हैं, अगर वो आज इस तरह से आप देखोगे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो उनकी चोरी है, हमारी चोरी नहीं। मैं इस बारे में बहुत सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे भी प्रैक्टिशनर हमारा नाम लेकर अगर ये काम कर रहे हैं कि डायल्यूट कर लो या अपना डायल्यूशन बना लो, वो सब निराधार, वो गलत है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको अगर फॉलो करना है तो वो सिंपल रास्ता है कि आपके पास D4 पहुंचेगा, आपके पास D8 पहुंचेगा, आपके पास D12 पहुंचेगा। ये बना बनाया है और एकदम हाई क्वालिटी का बना बनाया है। अब इसको हमने मैटी, क्रॉस और पूरे डॉक्टर सत्यपाल के साथ मिलकर फाइनल किया है। ट्रायल्ड है, एविडेंस बेस्ड है, ये सब एविडेंस बेस्ड है। मेरे वीडियोस देखिए। इसको आप कोई भी नाम देना चाहे, फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन, इसको कोई भी नाम देना चाहे, फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, दिस इज अटल साइंटिफिक प्रूवन हो रहा है, मिराकल कर रहे हैं। आपको सिर दर्द की जरूरत नहीं, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी को इस बारे में शंका है या किसी को कोई प्रश्न है तो मुझसे डायरेक्ट आके बात, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको उत्तर नहीं आएगा। आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरे कई रास्ते हैं मुझसे संपर्क करने के। दोस्तों आप उसको संपर्क कीजिए, और साफ अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं हो रहा तो आप मेरी नॉलेज में लेके आइए। रिजल्ट तभी नहीं आ रहे, कांस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हमारे यहाँ मिराकल कर रहे हैं 14 देशों में, आपके पास नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, और वो हाई क्लास है, हाई क्वालिटी है, तो वो जर्मन का सोर्स है। अब आप देखिए कि D4 को सिंपल एंड साइंटिफिक, D4 को 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अनडाइल्यूटेड, टर्म मैंने दी है कि अनडाइल्यूटेड होना चाहिए, यानी कि उसको डाइल्यूटेड नहीं करना। ये रेड लाइट है, स्टॉप डाइल्यूटेड, यानी कि आपको D4 पहुंच गया, अब उसको 5 ड्रॉप 3 टाइम्स से देने हैं। वो डोजेस की बात चल रही है, सेंसिटिविटी कितनी है, हाइपरनेस कितनी है, वो आपका काम है, उसके लिए अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, अलग से वीडियो बना। डोजेस की बात चल रही है जो अभी हो रहा है। कोई कहता है D4 को आप डायल्यूट कर लीजिए, तो दोस्तों उसको D5 बना लीजिए, D6 बना लीजिए, तो गलत होगा। लेकिन अगर आपके पास D8 नहीं है, D12 नहीं है, और आप अगर उसको डायल्यूट करना चाहते हो, तो वो एक अलग रास्ता है, क्योंकि ये नहीं था पहले, अब आ गया है, तो अब उसकी जरूरत नहीं है डायल्यूट करने की। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये D4 पेशेंट के पास सीधा जाएगा, ये D5 नहीं बनना चाहिए, D6 नहीं बनना चाहिए, D7 नहीं बनना चाहिए, D9 नहीं बनना चाहिए, D11 नहीं बनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो मैं नहीं करता, और कोई भी प्रैक्टिशनर अपनी क्लिनिक पे ना बना, अगर बनाता है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी, वो उनको अपने लिए लोकल लेवल पर, अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं, रोजी रोटी का एक साधन है, वो उनकी समस्या है, लेकिन वो सिस्टम के लिए कहीं भी स्टैंड नहीं, डोजेस के लिए कहीं स्टैंड नहीं करते। वो क्या है कि आपको वो ना हमारे जो प्रैक्टिशनर है, ना हमारी गाइडलाइन है कि वो बनाए। क्या करना है आपको, D4 लेके आपको ये डोज देनी है जहां पर हाइपो है, यानी कि जहां पर कम ऑर्गन की जो सिचुएशन है वो कम चल रही है, उस पे वो एक अलग वीडियो है। तो अभी डोज की बात कर रहे हैं सिर्फ,
कि D4 आपको सिर्फ जहां पर स्टिमुलेशन की जरूरत है वहां पर ये देना है, और उसको आप कहीं ना कहीं 1 ड्रॉप भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप उसको 5 भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप 10 भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं 15 भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास D4 की बोतल आई, 30 ml आई, 100 ml आई, आपको ये डायरेक्ट देना। अब उसको मात्रा आपने पेशेंट देखा है, वो मैंने नहीं देखा, आपके पास डिटेल्स है, वो क्या कह रहा है, उसको उसकी हाइपर कंडीशन है, हाइपो कंडीशन है, तो उसके लिए आप ज्ञान ले सकते हैं। हमारे पास एक हेल्पलाइन है, हम हेल्पलाइन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन D4 आपने लिया, उसको आपने 1, 5, 10, 15 बूंदों को 5 बार दी, दिन में 3 बार दी, उसको 2 बार दी, 1 बार दी, वो अलग बात है। लेकिन आप इसका D5 नहीं बनाएंगे, अल्कोहल खरीद के पानी मिलाकर नहीं देंगे आप उसको सीधा देंगे। और अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है, उसको मिला रहा है। अब आप आ जाइए कि जब तक आपके पास D8 नहीं है, D12 नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपर केस के अंदर D4 को आप 1 ड्रॉप को या 3 ड्रॉप को 1 गिलास पानी में डाल और दे सकते हैं। इसको आप ड्रॉप को 2 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट लेने की बजाय आप 1 चम्मच पानी में डालकर दे सकते हैं। लेकिन अब D4 को डायरेक्ट देना है, पेशेंट को देना है। आप एक शीशी के अंदर D4 डालिए, 10 ml डालिए, 5 ml डालिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही ड्रॉप चल रहा है, वो भी गिलास में, तो पूरे महीने के लिए 30 ड्रॉप होता है। लेकिन मानिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बड़ी बोतल में डालकर उसको दे दीजिए, या वो सीधा उसको दे दीजिए। क्या होगा कि ये हाइपर केसेस जहां पर हर चीज बड़ी हुई है, सिम्टम्स बड़े हुए हैं, ब्लीडिंग आ रही है, तो आप ये करते हैं तब भी आप हमारे लिस्ट में हैं। लेकिन अब वो D12 आ गया है, तो इसको रिप्लेस करके आप D12 कर सकते हैं। उसका सीधा दे सकते हैं आप डायरेक्ट इस फॉर्म में, 1 to 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दे दो, या वो 1 कप या 1 गिलास पानी में दे दें, बस रूल वही रहेगा हाइपर सिम्टम्स। उसको हमने डायलूटेड कहा, रेड लाइट को हमने डायलूटेड। आपको समझ आ रही है बात कि जो D4 है वो अनडायलूटेड देना। अनडायलूटेड का मतलब आप उसको डायलूटेड नहीं करेंगे, चिकित्सक डायलूटेड नहीं करेंगे, पेशेंट्स को देंगे। और जो D12 है या D4 को आप डायलूटेड कर रहे हैं तो पोटेंसीज नहीं बना रहे, D6 D7 नहीं बना रहे, आप सीधा उसको पेशेंट को बोलेंगे कि ये ले जाइए आप, और आप अपने गिलास पानी में डाल लीजिए। जो मैटी जी करते थे, जो क्रॉस जी करते थे, हम लोगों ने इसकी जगह वो डाइल्यूशंस को जो पानी में डालते हैं उसको जगह हमने D12 डाल दिया। साइंटिफिक कितना इजी कर दिया। अब आप देखिए कि आपको हमारे प्रैक्टिशनर्स को हमारी गाइडलाइन के अंदर, अगर आपको हाई क्लास स्टैंडर्ड प्रैक्टिशनर बनना है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना है और हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो आप 60 दवाइयों को D4 में लें, 60 दवाइयों को आप D12 में लें। सिंपल है, 2 सेट। उसके बाद अगर आप हमारे पेटेंट्स यूज करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस यूज करना चाहते हैं, वो अलग बात है, वो 30 है अलग से। जो कॉम्प्लेक्सेस है, स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कहता हूं मैं उनको। उसके बाद 16 चक्कर है फ्लूइड, उनको मैं एनर्जेटिक फ्लूइड कहता हूं। वो एक अलग विषय है इससे, डोजेस से। मेरा मतलब था कि 60 दवाइयां चल रही हैं, आप 38 लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो सिस्टम की हाई क्लास प्रैक्टिशनर्स में नहीं है, उसको 60 ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सीधा सीधा बहुत सिंपल और साइंटिफिक रास्ता दे रहे हैं, कोई सिरदर्दी नहीं, आपको फायदे देखिए। अब वो कंपैरिजन चार्ट जो आप ऑनलाइन करते हो दूसरे प्रोडक्ट खरीदने में, एक बार मेरा आप देख लीजिए, की बातों में ना आकर आप एक बार सीधा सीधा देख लीजिए। क्या कि एक जगह आपको अनसाइंटिफिक लो ग्रेड प्रैक्टिशनर बनना है तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। सिस्टम का अगर भला नहीं करना तो करते रहिए, अगर पैनल के सामने नहीं जाना तो करते रहिए। वो दूसरी सिस्टम में भी हो रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन कंपनीज जो साइंटिफिक स्टडीज है, जो अपडेट कर रही है, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो नाम हो रहा है, ब्रांड जो बन रहा है, वो ये नहीं करते। अब हमारे हाथ में जो ये चीजें पता लगी, डाटा आया, फिर हम लोगों ने क्या किया कि अब हमें छोड़ना होगा, बहुत हो चुका। मैंने छोड़ दिया और मैं सीधा सफल हो गया। अगर आप छोड़ना चाहते हो और ये रास्ता लेना चाहते हो तो आपकी सारी सिरदर्दियां खत्म हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ D4 और D12 रखना है। और D8 को तो आपको मैं एक एविडेंस देने वाला हूं कि जब आपको एग्रावेशन आए तो D8 बैलेंस करता है, ये आपको स्टिमुलेट करता है। D4 आपको ताकत देगा, ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये बैलेंस करेगा। पूरा मैटी जी के असूलों पर चल रहे हैं, प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। दोस्तों ये था मेरा आपके समक्ष आज का वीडियो डोसेज। इससे मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा
कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की ही डोज़ें करते हैं और अगर कोई इस पे नहीं चल रहा तो वो समझ लो कि मेरा सिखाया हुआ नहीं है। अगर मेरा सिखाया हुआ है फिर भी कर रहा है तो वो उसने उस बात को सिर्फ कॉपी करके अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर फिर दोबारा से जो 100 सालों से हो रहा है वो कर रहा है। लेकिन अगर आप एक सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं, अपनी क्लिनिक के अंदर एक स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं और पेशेंट के सामने बैठकर गर्व से कहना चाहते हैं कि मैं एक सफल चिकित्सक हूँ, हाई क्लास स्टैंडर्ड का चिकित्सक हूँ और हमारे रूट्स यूके, यूरोप में लिंक हैं, वहाँ से मैंने सीखा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दावे के साथ कि आपकी क्लिनिक के अंदर चमत्कार होंगे और ये सिस्टम रातों-रात तरक्की करेगा और आने वाले दिनों में आप पर सब गर्व करेंगे। इसी आशा के साथ कोई शंका हो, समाधान चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।